महादेव जी कहते हैं कि जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल के भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन है और जिन अपनी महिमा से कभी अलग नहीं रहते, जो शेषनाग की सज्जा पर शयन करते हैं, उस भगवान महाविष्णु की हम सभी को मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है कि मूर नामक दैत्य भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय सब लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपको समस्त जगत का पालन करता कहा है। विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी उत्पन्न करता है, अब विष्णु भगवान पालन करता है और शंकर भगवान संहार करता है। मरना भी जरूरी रहता है जीव को, अगर सब जीवित रह जाएगा तो फिर असंतुलित हो जाएगा, लेकिन भगवान करे सब समय से जाए, यही होता है। खुशी और दुखी का बात तो कहते हैं कि आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी आपने स्वर्ग के प्रति उदासीन रहे। जैसे बोला बाबा, अन्न के लिए दानी थे, अपने लिए भिखारी थे। अभी बहुत आदमी पहले अपना सोचता है तब दूसरे का सोचता है, लेकिन कल्याण में काम का मतलब होता है कि दूसरे के आनंद में भी आपको आनंद प्राप्त हो, कल्याण में काम होता है। तो आप सबको देखते हैं लेकिन अपने लिए उदासी बने रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो श्री भगवान कहते हैं कि तुमको लगता है कि मैं नींद में रहता हूँ, मैं सर सज्जा पर पड़ा रहता हूँ, लेकिन नींद में नहीं रहता। अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा माहेश्वर तेज का साक्षात्कार करता है। अब वेद पुराण कहता है कि एक बाह्य ज्ञान होता है, एक आंतरिक ज्ञान होता है। बाह्य ज्ञान जो होता है स्कूल कॉलेज माता पिता गुरु आचार्य से जो मिलता है वो सब बाह्य ज्ञान है। बाल बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं मास्टर से, ये सब बाह्य ज्ञान। एक होता है आंतरिक ज्ञान, जो बहुत आदमी दिमाग का बच्चे से बहुत तेज हो जाता है। आंतरिक ज्ञान जो होता है उतना दिमाग सबको नहीं रहता। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, बढ़ जाता है, उसके बगल वाला। तो कहते हैं कि आपको अगर ज्ञान कम भी है तो अपना जितना बुद्धि है उसी बुद्धि को कर्म में लगाइए। और महेश्वर तेज 1000 प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निरद्वैत रहित ज्ञान में मत बनिए। दो तरह का चीज धरती पर है, द्वैत और अद्वैत। गीता में है वर्णन। द्वैत अद्वैत का मतलब होता है मेरा है, मेरा नहीं है। अब जो चीज मेरा नहीं है उस पर दिमाग क्या लगाना। फन्ना का मकान बहुत सुंदर है और यह लोग नहीं देखता है कि हमसे बहुत आदमी का मकान खराब है। अगर ऐसा सोचिएगा कि वो आदमी कैसे रह रहा है एक रूम में, तब आपको आंतरिक सुख मिलेगा। लेकिन फन्ना लोग क्या करता है, अपने से ऊंचा से उदाहरण देने लगता है, इसीलिए लोग दुखी हो जाते हैं। तो मेरा है, मेरा नहीं है, यही सुख दुख का कारण है। आगे बढ़िए, लेकिन कर्म ऐसा करिए जिसमें बंधन नहीं होना चाहिए। चोरी में भी मेहनत है, लेकिन उसमें बंधन है, पकड़ा जाने का डर है। अगर लग गया तो ठीक है, बहुत सारा आ जाएगा, नहीं लगा तो जा भी सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम में मेहनत है लेकिन बंधन नहीं होना चाहिए। वहां बंधन है चोरी में, लेकिन अच्छा काम कर रहा है, मान लीजिए नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, सफलता या नहीं मिलेगा या मिलेगा, यही होगा। तो श्री भगवान कहते हैं कि अपने अपने बुद्धि से लोग उनका अनुभव करते हैं देवेश्वरी। यही कारण है कि बहुत आदमी हमको जगा हुआ समझते हैं और बहुत आदमी निद्रा में। अपना अपना समझने का शक्ति है कि हम परे हुए रहते हैं, उस समय भी सोचते रहते हैं। लक्ष्मी कहते हैं ऋषिकेश आप ही योगी पुरुष के ध्यान है। अब कोई योग पर बैठता है तो उससे पहले सच्चिदानंद भगवान का नाम वगैरह ले लेता है। और आपके अतिरिक्त कोई भी ध्यान करने योग्य तथ्य या जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है
कि जगत के सृष्टि और संहार करने वाले आप ही हैं। एक प्रकार स्थिति में होकर भी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग क्यों मानते? श्री भगवान का चार भी समझाए द्वैत अद्वैत रूप। उसी तरह पृथक भाव और अभाव। भगवान कहते हैं ये वो भाव होता है, आए वो अभाव होता है। अब मान लीजिए सोना से पूजा करना है, अब सोना नहीं रहेगा, अभाव है आपको, तो आप कहां से सोना से पूजा करिएगा? अब फूल पत्ती से करिएगा।